नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर के खितासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है मनेच्छा। हमारे साथ दोस्तों आप फ्रेम में देख सकते हैं एहतेशाम सिद्दीकी जी हैं, जो मुंबई में मेन ब्लास्ट की घटना हुई थी 2006 में। उसमें मेन ये भी आरोपी बनाए गए थे और इनको फांसी की सज़ा मिली थी। अब जाकर के किसी तरह से हाई कोर्ट ले गए थे, हाई कोर्ट से इनको अब बरी हो गए हैं। आइए इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे इनको सज़ा मिली, कहाँ गए थे, तमाम सारी जानकारी इनसे हम बात करते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतेशाम सिद्दीकी है। क्या कहानी है जो आप मुंबई में आपको आरोपी बनाया गया? यहाँ पर जहाँ से मैं मुंबई जब गया तो वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था केमिकल इंजीनियरिंग की। उस वक्त मैं एक लाइब्रेरी में था, तो उस दिन प्रतिबंध लगा सिमी संगठन पर, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन जज ने बाद हमको ज़मानत दी थी कि हम लाइब्रेरी में थे और हम वहाँ के किसी मेंबरशिप में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। मगर उस केस की वजह से हमारा नाम पुलिस रिकॉर्ड पर आ गया। अब जब भी मुंबई में ब्लास्ट होते थे कभी भी, तो पुलिस हमको बुला के पूछताछ करती थी और हमको रिहा कर देती थी बाद में, केस वगैरह नहीं बनाती थी। जब 2006 में ब्लास्ट हुआ तो हमको मालूम था कि पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, बुलाएगी, तो मैं घर पे ही था। पुलिस ने मुझे बुलाया, लोकल पुलिस स्टेशन ने, और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। लेकिन जब एटीएस ने बुलाया और उनको ओरिजिनल आरोपी जो ब्लास्ट करने वाले थे वो नहीं मिल पाए, तो उन्होंने जब केस फ्रेम करने का प्लान बनाया तो उसने मेरा और उसके साथ मेरे साथ और 12 लोगों को केस के अंदर उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद सबूत क्योंकि नहीं थे पूरी तरह से, तो उन्होंने कन्फेशन का सहारा लिया, स्पेशल एक्ट लगाया पहले, फिर उसमें पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन माना जाता है। अब उस पर कन्फेशन पे सिग्नेचर लेने के लिए उन्होंने हमको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जितना हो सकता था उन्होंने टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद तरह तरह की धमकियाँ दी उन्होंने। उसके बाद 75 दिन बाद हमारी कस्टडी हो गई। हमने कोर्ट में कन्फेशन को रिट्रैक्ट कर दिया कि ये हमारा कन्फेशन नहीं है पहले दिन ही। तो उसके बाद उन्होंने विटनेस तैयार किए कि अब कोई सबूत तो है बचा नहीं है, कन्फेशन तो रिट्रैक्ट हो चुका है। तो उन्होंने उनके स्टॉक विटनेसेस जो बहुत पहले केसेस में काम कर चुके थे और उस तरह के विटनेसेस को उन्होंने कोर्ट में ला के उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और उनको सबूत के तौर पे चार्जशीट में डालकर चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल की। 2010 में जब केस हमारा शुरू हुआ तो विटनेसेस को पढ़ा लिखा कर कोर्ट में उनसे गवाही दिलवाई गई, जो भी उनको लालच देकर, धमकी देकर, जो भी तरह करके उनको, यहाँ तक कि कुछ विटनेसेस हॉस्टल भी हुए। सही बात भी कुछ लोगों ने बोली कोर्ट के अंदर। मतलब जिस तरह से आप लोगों को मतलब आरोपी बनाया जाता है और प्रेशर दिया जाता है, उसी तरह से जो विटनेस थे उनको भी मतलब हाँ, उनको भी किसी विटनेस का या तो पुलिस का वो होता है, खबरी होता है और पैसे के लिए काम करता है, उसको विटनेस बनाते हैं। या विटनेस के ऊपर कोई गुनाह होता है या उसका कोई इलीगल काम होता है, तो उसको बचाने के लिए उनको विटनेस बनाया जाता है कि तुम ये काम कर दो तो हम तुमको उसमें कुछ करेंगे नहीं। तो ये एक गैंग होती है आपस की, पुलिस की और उनके जो इनका एक कनेक्शन होता है, वो एक गैंग की तरह होता है और वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। फिर विटनेस की गवाही के बाद हमने आरटीआई एप्लीकेशन करके और बहुत से डॉक्यूमेंट्स जमा किए विटनेस को झूठा साबित करने के लिए। और हमें पूरा यकीन था कि कोर्ट ट्रायल जब ख़त्म हो जाएगा, जजमेंट हमारे फेवर में ही आएगा और हम छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जज ने गलत तरीके से उस चीज़ों को लिया और जजमेंट में हमको सज़ा दी। फिर हमने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट में भी 10 साल लग गए अपील की सुनवाई तक, तो कुल 19 साल जेल में रहना पड़ा। और उसके बाद जो है हमारी हाई कोर्ट से रिहाई हुई और हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि इनको झूठा फंसाया गया था और सारे सबूत गढ़े गए हैं। क्या आपको भी फांसी की सज़ा मिली थी? हाँ, मुझे भी फांसी सज़ा हुई थी। और मुझे सज़ा कब मिली आपको? 2015 में। 2015 में। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई क्या हुई थी? जो आप जेल से पहले आपकी पढ़ाई लिखाई क्या थी? मैं बाहर केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन 2001 में अरेस्ट होने की वजह से वो पढ़ाई छूट गई थी। उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था कि बम ब्लास्ट केस में अरेस्टिंग हो गई। फिर वहाँ पर जो कोर्सेस अवेलेबल थे जेल के अंदर, तो मैंने टूरिज़्म स्टडीज़ का कोर्स किया और उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस किया, MA इंग्लिश किया, MA सोशोलॉजी किया और MBA का कोर्स किया। उसके अलावा एडिशनल डिप्लोमा मैंने किया इसमें MBA के अंदर, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। और मैं अभी LLB कर रहा हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा है। मतलब आप जेल के अंदर रहते हुए तमाम डिग्रियाँ हासिल की? हाँ। जिस तरह से आप जेल में गए थे, आपके साथ जेल में किस तरह का व्यवहार किया जाता था? शुरुआत में तो जेल का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। आतंकवादी, देशद्रोही का लेवल लगा ही था, तो उसी हिसाब से ट्रीट भी करते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद जब उनको लगा कि नहीं, ये लोगों का बिहेवियर अच्छा है और जेल में डिसिप्लिन के साथ रहते हैं,
तो जो नए सुपरिटेंडेंट्स आते थे उनका बिहेवियर हमारे ताल्लुक से चेंज हुआ। फिर उन्होंने हमें सहयोग भी किया, हमारा बहुत चीज़ों में सहूलतें भी हमको दी बहुत सी नियम के हिसाब से। तो जैसे मतलब कि आप जेल चले जाते हैं तो उसमें आपके परिवार वालों के ऊपर क्या स्थिति गुजर रही होगी? नहीं, वो तो काफ़ी दुखद स्थिति रहती है घर वालों की। उनको नींद नहीं आती है, वो सोचते रहते हैं क्या हुआ होगा, जेल में क्या हो रहा होगा। एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है कि मेरे बेटे के साथ या मेरे पति के साथ जेल में क्या हो रहा है। वो शादी आपकी कब हुई थी सर? 2005 में शादी हुई थी और उसके बाद मैं जब मुंबई गया तो 2006 में अरेस्टिंग हुई। क्या आप 19 साल 20 साल जेल में रह जाते हैं तो जिससे आपकी शादी हुई थी वो आपकी इंतज़ार कर रही थी बाहर? हाँ, वो तो मैं सैल्यूट करता हूँ मेरी वाइफ को कि उन्होंने 19 साल वेट किया मेरा। जबकि कानून में तो है कि 2 साल अगर किसी को सज़ा होगी तो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है एप्लीकेशन। क्या आपने कभी जेल से उनको सलाह दिया कि मतलब कि हो सकता है मैं छूटूं या ना छूटूं, आप अपना जो है कहीं और शादी वादी कर लें? नहीं, मैंने तो कहा था इस बारे में, लेकिन हमारे घर वाले भी तैयार नहीं थे इस मामले को लेकर। और हमारे जो लॉ रिलेशन में लोग हैं वो भी तैयार नहीं थे। तो अभी जिस मतलब कि आप जेल में थे तो उस समय परिवार वाले कभी आपसे मिलने के जाया करते थे वहाँ पर? हाँ, हमेशा आते थे मिलने के लिए। यहाँ से यूपी से आते थे साल में 2-3 बार। वहाँ जो मेरे भाई हैं वो रेगुलर मिलने आते थे। और अभी तो वीडियो मुलाकात शुरू हो गई है तो हफ्ते महीने में 2 बार हम वीडियो मुलाकात भी लेते हैं, फ़ोन से बात भी होती है हफ्ते में 3 बार। जिस तरह से मतलब कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया और आपको आतंकवादी बना करके आपको जेल में डाल दिया जाता है, तो घर पर परिवार वालों के साथ समाज का व्यवहार किस तरह का हो जाता है? असल में मैं यहाँ पर समझो 10वीं की पढ़ाई तक मैं यहीं रहा हूँ गाँव के अंदर। तो मेरे बारे में गांव के सभी लोगों को मालूम है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। जिस तरह मेरा व्यवहार रहा है यहाँ पे नेचर रहा है, तो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मैं ब्लास्ट किया हूँ, जिसकी वजह से वो घर वालों को सपोर्ट करते रहे। अभी मैं देखिए यहाँ पर आया हूँ 3 दिन हो रहा है, तो आसपास के सभी लोग यहाँ पे मुलाकात करने आ रहे हैं, सभी मिलने आ रहे हैं। अभी आप कब आए यहाँ से छूट करके? मैं 21 जुलाई को जब छूटा रात शाम में, तो वहाँ से पहले मुंबई गया, वहाँ मेरे दोनों भाई हैं, वहाँ उनके घर पे रहा 2 दिन। फिर 23 तारीख को वहाँ से यहाँ पर आया। क्या परिवर्तन आपको जब आप जेल से बाहर थे, आप उसके बाद 20 साल जेल में बिताते हैं, बाहर आने के बाद क्या परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? परिवर्तन ऐसा लगता है कि जो माहौल है, अभी एटमॉस्फेयर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, और रोडें बन गई हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं बहुत सी। ये थोड़ा सा बदलाव दिखता है। अब जो परिवार में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? परिवार वाले बहुत खुश हैं अभी जब मैं आया हूँ तो। और जाहिर सी बात, परिवार में सब जो बच्चे थे आज वो बड़े हो गए हैं पूरे के पूरे। जो छोटे लोग थे हमारे फैमिली, जो भाई बहनों की फैमिली है, उनके अंदर भी, मोहल्ले के अंदर भी काफ़ी बदलाव तो है इस बात का। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आप लगभग जेल में गए थे मिले भी नहीं होंगे, आज वो 20 साल के हो गए होंगे। हाँ, अब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पूछना पड़ता है किसके लड़के हैं वो, उनका नाम क्या है, सब पूछना पड़ता है। मैं पहचानता भी नहीं कई लोगों को। तो जैसे कि आप जेल में रहते हुए बुक भी लिखा है, किस बारे में बुक लिखा है और क्यों लिखे थे आप उसको? मैंने एक हॉरर सागा का नाम की बुक लिखी पहले। और मतलब क्या हॉरर सागा? हॉरर सागा मतलब होता है कि एक भयानक गाथा जो कविताओं की शक्ल में रहती है, जिसमें कविताओं की शक्ल में कहानियाँ लिखी जाती हैं। अच्छा। तो अभी मैंने इंग्लिश में लिखा था इसलिए कि उसका रीडरशिप जो है मुझे इंग्लिश लोगों को बताना था, कि जो लोग देखते हैं ह्यूमन राइट के मामलों को देखते हैं, जजेस को भेजना था, और बहुत से लोगों को जो, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा था। और क्योंकि मैं एक चीज़ जानता था कि अगर कभी सज़ा हो गई तो मेरी बात लोगों को मालूम रहना चाहिए बाहर कि क्या हुआ है मेरे साथ में, तो इसलिए वो किताब मैंने लिखी थी। उसके अलावा मैंने चाणक्य नीति का ट्रांसलेशन किया है चौपाई के अंदर। अच्छा। अभी वो छपना बाकी है। और एजुकेशन मैं किस तरह जेल में हासिल किया उस पर भी मैंने एक किताब लिखी है, कि कितनी मुश्किलों से एजुकेशन हासिल होता है जेल के अंदर। कितने बुक लिखे हैं आप जेल के अंदर रहते हुए? ये 3 किताबें लिखी हैं मैंने। अच्छा। और अभी कुछ पॉइंट्स बहुत सी किताबों के हैं, जैसे जुडिशरी में करप्शन किस तरह होता है, या पुलिस किस तरह लोगों को झूठा फंसाती है। और लोअर जुडिशरी जो है आप जानते होंगे कि लोअर जुडिशरी के अंदर जजेस के जो स्टाफ होते हैं वो कितने करप्ट होते हैं। ये तो हर कोई देखता है कि कोई काम बिना पैसे को होता ही नहीं है। उस पर भी मैंने हॉरर सागा में भी उसके ऊपर कुछ लिखा है, और आगे भी उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में लिखने वाला हूँ मैं।
जो बुक आपने लिखा है इंग्लिश में सारा बुक लिखे हैं, एक सिर्फ ट्रांसलेट किए थे? नहीं, मैंने हॉलर साहब तो इंग्लिश में लिखी है, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखी है मैंने, और चाणक्य का ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में किया है। अच्छा। और जो बुक लिखी है एजुकेशन के ऊपर, वो भी इंग्लिश हिंदी में ही लिखी है, दोनों लैंग्वेज के अंदर। भारत में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुक पढ़ते हैं, ज़्यादातर वो लोग हिंदी ही पसंद आता है, या फिर आपकी जो कहा जाए तो उर्दू पसंद करते हैं लोग। तो क्या आप उस बुक को जो हरर सागा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरी तो ख्वाहिश है कि भारत में जितनी भाषाएं हैं 22 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, और कोशिश करूँगा कि पहले मराठी, हिंदी और उर्दू में आ जाए वो, उसके बाद और भी भाषाओं के अंदर उसका ट्रांसलेशन करूँगा। ये बुक आपका पब्लिश कब हुआ? 2024 में पब्लिश हुआ है। अभी कहाँ अवेलेबल है ये बुक? ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और कुछ बुक स्टॉल्स पे भी मिल जाएगी ये बुक। तो जैसे कि आप अभी बाहर आ गए हैं, तो आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचे हैं, आप क्या करेंगे आगे चलकर? देखिए, मेरा वकालत का सिर्फ एक सेमेस्टर बचा है, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में है, और दिसंबर में बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे दूँगा, और उसके लिए बाद सोचा हूँ कि वकालत का लाइसेंस ले लेता हूँ, और उसके बाद डिसाइड करूँगा कि और कुछ करना है क्या। उसके बाद डिसाइड करना है आपको क्या करना हाँ, और कुछ करना है। वकील आदमी एक टीचर बन सकता है, और साथ में पॉलिटिक्स भी कर सकता है। 3 चीज़ें तो जहन में हैं, लेकिन अभी वकालत ही मेन प्रायोरिटी है। जैसे कि आप बाहर आते हैं तो आपकी पत्नी, या जैसे कि आपको सज़ा की जो बरी होते हैं, तो घर वालों में खुशियाँ के तमाम माहौल के लोग आपके घर वाले पर मतलब कैसे क्या किस तरह से आपसे मिलते हैं और क्या करते हैं? अब यहाँ पर जब आया तो जाहिर सी बात है, गले मिलकर लोग रोते हैं, खुशी के आंसू आते हैं। तो यहाँ पर जब आया तो अम्मी तो एयरपोर्ट पे मिलने आई थी, वहीं पर आ गई थी रिसीव करने के लिए। फिर घर पाया तो अब्बू मिले। हमारे अब्बू बहुत पैर से भी थोड़ा उनका ख़राब है, तो वो चल नहीं सकते ज़्यादा। बहनें यहाँ पे हैं, रिश्तेदार लोग यहाँ मौजूद थे, सब के सब। क्या आपको भरोसा था कि मुझे मतलब कि मैं बच जाऊँगा? जिस तरह से आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो आप उस समय भी एक बार टूटे होंगे कि मतलब कि हो सकता है कि मुझे फांसी ही दे देंगे लोग। इसलिए तो मैंने किताब भी लिखी थी। लेकिन बाद में हमने सोचा कि सबूत तो हमारे पास मौजूद है, जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। तो अगर कोई भी न्याय पसंद जज आया तो वो हमको छोड़ देगा। क्या लगता है कि जो मतलब कि कभी निर्दोषों को भी बचाया जाता है, या उनको फांसी तक चले जाते हैं? देखिए, भारत की जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, उसके अंदर 50% से अधिक जो कैदी होते हैं वो बेकसूर होते हैं, निर्दोष होते हैं। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया होता है, बस पुलिस उनको फंसाती है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी होते होंगे लोग जिन्होंने किया नहीं, लेकिन उनको फांसी सज़ा हो सकती है। अगर वो सब गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास केस लड़ने के लिए उतना पैसा नहीं है। लीगल एड जो दिया जाता है वो एक दिखावा होता है, क्योंकि उसमें बड़े लॉयर्स नहीं आते, उतना आर्गूमेंट नहीं होता है, उतना मेहनत नहीं की जाती है। तो हो सकता है कि कुछ फांसी ऐसी हुई भी हो, या आगे हो भी सकती हो, जिसमें वो आदमी इनोसेंट हो। तो क्या आप जैसे कि जो कानूनी प्रक्रिया है, भारत की कानूनी प्रक्रिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में ये जो जुडिशल सिस्टम है या पुलिस सिस्टम है, इसको पूरी तरह से रिफॉर्म करना चाहिए। जब तक चुनी हुई सरकारों के हाथ में इनकी बागडोर रहेगी, तो ये उस तरह काम नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली तौर पर, और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो मेरा तो विचार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में बदलाव करना चाहिए इस बारे में, कि पुलिस व्यवस्था जो है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का चुने जाते हैं लोग, उस तरह पुलिस व्यवस्था में भी बड़े ऑफिसर्स चुने जाएँ, ताकि वो सच्चाई के साथ काम करें, और जो ओरिजिनल क्राइम जिन्होंने किया है उनको पकड़ें, उनको फांसी दें। अब देखिए, हम तो छूट गए, चलो हमको खुशी है, लेकिन जो उसमें पीड़ित हुए हैं ब्लास्ट के अंदर, जिनके घर वाले मरे हैं, जिनके घर वाले इंजर्ड हुए हैं, उनको कितना दुख हो रहा होगा। वो मैं सोच के मैं भी दुखी हो रहा हूँ कि एक पुलिस वालों की गलती से आज वो लोग भी दुखी हैं। मतलब जो उसमें मुख्य आरोपी थे, जिन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया था, वो लोग पकड़े नहीं गए थे। वो लोग पकड़े नहीं गए थे। और बाद में जो एजेंसीज़ हैं इंडिया की, प्राइम एजेंसी NIA है, उन लोगों ने चार्जशीटें फाइल की हैं। उसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखा है कि इन्होंने 2006 का ब्लास्ट किया था। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है कि ये ब्लास्ट हमने नहीं किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट इनको दी है कि ये झूठे लोगों को फंसाया गया है। मतलब जो लोग इस क्राइम को जो लोग क्राइम करते हैं वो लोग नहीं पकड़े गए हैं, और जिन लोगों को मतलब कि पहले से आप किसी मामले में जेल गए थे, उस वजह से आपको बचाया गया था। हाँ, यही बात है। क्या आप दोबारा फिर से महाराष्ट्र में जाने वाले हैं कि फिर अब यहीं जौनपुर में, यूपी में ही जौनपुर में रहेंगे? वहाँ तो कुछ काम के लिए जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है, जाना पड़ेगा।
और एग्ज़ाम देने के बाद इरादा तो मेरा यहीं रहने का है, लेकिन अब आर्थिक मामलों को कोई कह नहीं सकता। अब इतने साल बाद आए हैं तो कुछ अब कमाना, अगर पैसा है, कुछ करना है, कुछ बिजनेस करना है, तो जाहिर सी बात है बड़े सिटीज़ जो है उसके बिज़नेस के हब होते हैं। यहाँ कुछ उतना कर नहीं पाता है। जैसे आप लोगों को कितने लोगों को एक साथ हाई कोर्ट ने बरी किया है? एक साथ उनको 12 लोगों को, यानी सभी जितने भी लोग थे, टोटल 12 ही थे, सबको बरी कर दिया है। कोई कंडीशन रख करके आप लोगों को बरी किया गया है? PR बॉन्ड दिया है 25,000 का, वो हमने सिग्नेचर कर दिया, PR बॉन्ड भर दिया और हमको छोड़ दिया गया, और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं? भविष्य में कभी अगर कोई और घटना होती है, क्या आप लोगों को फिर से दोबारा आपके लोगों के साथ कुछ हो सकता है? पुलिस ने तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर चुके हैं, और दोबारा उनको हमको परेशान नहीं करना चाहिए इस मामले को लेकर कभी भी, क्योंकि एक बार जो चीज़ साबित हो चुकी है कि इन्होंने नहीं किया है, तो पुलिस को खुद सोचना चाहिए इस बारे में। उस ब्लास्ट में जितने परिवार वालों के सदस्य उसमें मरे थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो कहूँगा उनसे कि वो सरकार से डिमांड करें कि उनको 19 साल तक बेवकूफ़ बना के रखा गया है कुछ पुलिस ऑफिसर की वजह से। वो सरकार से अपना इंसाफ मांगें कि भाई इन्होंने नहीं किया, तुमने इनको क्यों फंसाया, तो जो ओरिजिनल है उनको पकड़ा जाए। इसकी डिमांड उन्हें करना चाहिए, और उनके दुख के साथ हम भी दुखी हैं, क्योंकि सिर्फ वो विक्टिम नहीं है बम ब्लास्ट के। बम ब्लास्ट हुआ, उनके घर वाले मरे, उनके घर वाले इंजर्ड हुए, उनको बहुत दुख होगा, लेकिन हमको उस केस में फंसाया गया, तो हम भी उन्हीं की तरह एक पीड़ित हैं उस ब्लास्ट केस के, हम भी उनके साथ में हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे साथ एहतेशाम जी थे, जिसमें 2006 में बम ब्लास्ट होता है, जिसमें तमाम लोग, उसमें कई लोगों की मतलब मृत हो गई थी, और उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे इसमें हमारे साथ एहतेशाम है, और तमाम 12 लोगों को और उसमें आरोपी बनाया गया। ये लोग भी पीड़ित थे, इनको 20 साल का इनकी पूरी ज़िंदगी का ख़त्म कर दिया गया, ये बता करके कि ये लोग ही ब्लास्ट किए थे। लास्ट में अब जजमेंट आता है जिसमें इनको बरी कर दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों के इस भारत की कानूनी प्रक्रिया के बारे में क्या विचार है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।